क्या है आप में ऐसा जो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं? शॉर्टकट हम नहीं अपनाते हैं इसलिए बच्चे प्यार करते हैं, ईमानदार हैं इसलिए बच्चे प्यार करते हैं। छोटा सा चीज़ भी अगर मैं उसको निरंतरता के साथ किया जाए तो सफलता एकदम निश्चित तय है। पुड़िया पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है भाई कैसे क्या होगा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है बिजनेस। बहुत सही। बस उनके सपने को पूरा करने के लिए उस इंसान ने हार नहीं माना। सपने की बात, मुझे बस यही था कि मुझे मजदूरी नहीं करनी है। 13 या 14 दिन तक घर नहीं गए। माइंडसेट बचपन से उनका बना दिया जाता है कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आता है, तुम क्या ही हमारे बीच में सेटल्ड होगे। अपना हस्ताक्षर करने नहीं आता है। उसका बेटा स्कूल टॉपर, उसका बेटा बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। 7,000 रुपये का फ़ोन था मैं, वहाँ से बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गया। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे क्या होता है पता है? हार नहीं मानना। चाहता तो वो इंसान हार मान सकता था, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं हार मान जाऊंगा तो मेरे जैसे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। बस उनके सपने को पूरा करने के लिए उस इंसान ने हार नहीं माना और आज दिशा ऑनलाइन क्लासेस का फाउंडर है, जिसने सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, उन्होंने सिर्फ उसे ये नहीं कहा कि तुम अपने सपने को जियो, उन्होंने कहा कि अपने सपने को तुम पंख फैला कर जियो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तुम्हें जो करना है करो और मैं तुम्हें अच्छे से एजुकेशन दिलवाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिशा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर संजय जी का, जो कि आज के पॉडकास्ट में है। बहुत से लोग चाहते हैं कि संजय जी का पॉडकास्ट हो, उनके बारे में जानने को मिले, तो आज आपके सामने है ये। जितना हो सके भर भर के इन्हें प्यार कीजिए, दीजिए, और जितना हो सके इनके बारे में आप जान सकते हैं और इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो लीजिए। क्योंकि जब आदमी एक सेक्रीफाइस करता है ना, तो बहुत सारी कहानियाँ होती है जो आपके मतलब की होती है और जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। स्वागत है संजय जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। और बहुत से मैं देखी पिछली बार जब आप सर्वेश जी के साथ बैठे थे तो बहुत से लोगों का था कि संजय जी फिर आइए, फिर लेके आइए। जितना पॉडकास्ट जा रहा था सब में था कि संजय जी को बुलाइए, सर बुलाइए। मैंने बोला पहले मैं बाजी मार लेती हूँ, फिर सर्वेश जी के साथ हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिशा, ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया जो कि आज घर घर पहुँच चुका है? सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया। उसके बाद जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे उन सभी को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझसे कुछ सीख सकते हैं, तभी तो मुझे सुन रहे हैं। आपने पहला सवाल पूछा कि ये दिशा नाम कहाँ से आया। तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आध्यात्मिक थोड़ा सा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं जब ये वर्ष 2015 का रहा होगा, जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद 15 में मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत पैसे, क्योंकि घर में पापा मेरे मज़दूर थे जैसे कि मैंने पहले वाले इंटरव्यू में बताया था, और मुझे बस यही था कि मुझे मज़दूरी नहीं करनी है। तो मैंने सोचा कि मुझे कोचिंग खोलना चाहिए, तो गांव के कुछ बच्चों से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कोचिंग एक नाम तो होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि गुरु की बहुत बड़ी कृपा रही है, स्टार्टिंग से मैं फील करता हूँ। तो पहले जी उठाते हैं गुरु से, तो जी हो गया। फिर मेरे पापा का नाम दिनेश है, तो मैंने सोचा कि डी लेते हैं वहाँ से, और मम्मी का नाम लक्ष्मी, तो एल लेते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि मेरे कोचिंग का नाम GDL होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर GDL हम नाम रखते हैं तो फिर बार बार लोग मुझसे फुल फॉर्म पूछेंगे, सर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने सोचा कि इन सभी के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, हम तो बच्चों को सही डायरेक्शन ही देना चाहते हैं ना, दिशा है ना। कोचिंग के माध्यम से एक सही दिशा देना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में क्यों ना इसका नाम दिशा रखा जाए। तो फिर मैं स्टार्टिंग से बहुत क्लियर टाइप का इंसान हूँ, मुझे कन्फ्यूजन कभी नहीं रहा लाइफ में। जैसे कि ये नहीं कि हम टीचर बनने से पहले मैंने कोई काम किया ही नहीं आज तक। नहीं होता कि एक अलग कुछ और प्रोफेशन ढूंढते हैं, देखते हैं कुछ और करके ट्राई मारते हैं। मेरा क्या था, मैं मतलब बहुत कम सुनता हूँ, जैसे मोटिवेशन वगैरह मैं बहुत कम सुनता हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हम सुने पहले उतने को पहले पूरा जीवन पहले अप्लाई करते हैं, फिर नया सुनेंगे। नया सुन के करना क्या है। तो मैंने ये चीज़ सुना था कि मतलब किसी एक काम को ही बहुत शिद्दत से करना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ रहा कि नहीं मुझे टीचिंग ही करना है। और नाम में भी बस एक ही बार मन में आया कि हाँ अब नाम दिशा, बस 2 ही नाम आया था, एक GDL एक दिशा। दूसरा नाम को मैंने पकड़ा
और वहाँ से नाम मैंने इसका नाम दिशा रख दिया। अच्छा, आप जब कोचिंग शुरू किए थे, बिहार से आपने कोचिंग की शुरुआत की थी, तो बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे जो कि लग रहा होगा कि अनबीटेबल है, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी है ये लोगों को जानना। लोगों को आज सफलता दिखती है, उसके पीछे के चैलेंजेस नहीं दिखते हैं। बचपन का चैलेंजेस और वो सारी चीज़ें तो एक पार्ट होता ही है, लेकिन जब आप कुछ काम करने का सोचते हो, सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है जब आपने ये सोचने और करने में जो बीच का गैप था, जो चैलेंजेस थे, वो कैसे पार किया? क्या क्या आए आपके लाइफ में चैलेंजेस? मैम, चैलेंजेस तो कोई भी कार्य कीजिए बहुत ज़्यादा होता है। और मैं उस समय, जैसे मुझे एक बात का हमेशा डर था कि भाई, एक तो गवर्नमेंट, मतलब ये जो है ना, जो मैंने बताया कि मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड था, वो काम मैं नहीं करना चाहता था, यानी मजदूरी करना। अधिक से अधिक राजमिस्त्री बन जाइए, दिल्ली में आके काम कीजिए। तो चैलेंज ये था कि कोचिंग उस समय तो ऑनलाइन था नहीं, स्टार्टिंग मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय तो ऑफलाइन ऑप्शन था। ऑफलाइन में आप कितना अधिक से अधिक पढ़ा सकते हैं, गांव में 50 बच्चे, 100 बच्चे। चैलेंजिंग ये था कि मतलब एक सड़क के किनारे, मैंने स्टार्टिंग से बताया घर था मेरा, वहीं पर सड़क के किनारे ही मैंने एकदम एक छोटा सा रूम बनाया, जो आपका जो पॉडकास्ट रूम है इससे ही बहुत छोटा। और सड़क के किनारे ही 4-5 मतलब रिलेटिव्स पहले थे, मामी की बेटी वगैरह, वो सबको हम पढ़ाते थे। लेकिन कई बार हम सोचते थे कि ये इससे तो जीवन चलने वाला है नहीं, मतलब इससे क्या ही होने वाला है। कुछ 10 बच्चे पढ़ा लेंगे, 20 बच्चे पढ़ा लेंगे, 50 बच्चे पढ़ा लेंगे। एक बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर था कि भाई ये काम से नहीं होगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत ज़्यादा वो है, हाइप बना हुआ है ना, कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो समझिए बिहार में भगवान का मतलब भगवान समझिए आपको मिल गया। लाइफ उसके सेटल्ड। हाँ, लाइफ सेटल है, अच्छे रिश्ते आएंगे आपके घर पे सही है, बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा होता ठीक है, है। अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके मम्मी पापा को लोग सम्मान से देखेंगे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी में है, ये बहुत सम्मान। आप गांव में जाएंगे तो सब लोग नमस्ते, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, सब लोग पूछेंगे। तो एक टीचर बन करके अपने लाइफ की आगे जर्नी को, अपने आप को एक स्टेबल करना समाज में बहुत बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए। पर हम वही था, स्टार्टिंग से मेरा काम, मुझे कुछ बदलना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम 3-4 बार सोचेंगे, 5 बार सोच लेंगे। अगर आपको मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, 10 बार मैं पहले सोच चुका हूँ देना कि नहीं देना है। अब देना है तो फिर इसमें बेस्ट देना, यही था मेरा चैलेंज। बहुत रहा मैम, आप समझ सकते हैं, अलग अलग तरह के चैलेंज बहुत ज़्यादा रहे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ये है कि शिक्षा का क्षेत्र चुनना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि आप वहाँ पे बिहार जैसे राज्य में, जहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षा को, या तो गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरीके से हो जाए, चीज़ें हो जाए, लोग चाहते थे कि सेटल्ड हो जाए किसी भी तरीके से, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस बनाना, ऐसे आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि नहीं, आपको एजुकेशन का ही काम करना है, आपको एजुकेशन ही लोगों को देना है और बच्चों को पढ़ाना है? ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया था? मैम, ऐसा था ना कि जैसे कि जब मैं 10th पास हो गया था, तो 10th से कुछ टाइम पहले, यानी 6-7 महीना पहले, जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, उसके कुछ तक पहले तक मैं पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें 20वां नंबर मेरा, 15वां नंबर होगा। पर एक बार मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन दिए सभी बच्चों को बनाने के लिए। तो उसमें मेरा क्वेश्चन नहीं बन पाया, और मेरे भैया वहीं से पहले पढ़े थे उसी टीचर से, तो भैया का फर्स्ट डिवीज़न था, मतलब भैया का रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो टीचर ने बहुत पीटा मुझे, ठीक है ना। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो होना चाहिए, है ना। जब से गुरु आप देखेंगे सरकारी विद्यालय में, जब से शिक्षकों को ये मतलब बंद कर दिया है, मारना पीटना मना है ना, तब से बच्चे नहीं बन पा रहे ठीक ठाक। हाँ, मतलब हो रहे हैं, मतलब बहुत कम हो रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई मैम। तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया, डांटा, मारा पीटा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मतलब कि अपने आप को साबित करके दिखाना है। उसमें मुझे बहुत बच्चे नज़र नहीं आए, ऑफलाइन 30-35 बच्चे हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे। सोचे किसी भी हाल में इन सब से मुझे आगे बढ़ना है। तो मैम उस समय मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत मतलब 5-6 घंटा बस जो सो सकते थे। उसके पहले का अगर देखें तो मेरे घर में गाय वगैरह था, तो उसको लेके जाना घुमाने फिराने के लिए, गाय के लिए घास उस काट के लाना। तो मम्मी को हम हमेशा कहते थे कि 10th क्लास में हम जाएंगे तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। और जब उस समय 6 महीना हमारा पेपर बचा, तो मम्मी बोले हम कोई भी काम नहीं करेंगे, बस 6 महीना हमको बस छोड़ दीजिए। बहुत मेहनत किए, हम स्कूल में हो गए टॉपर। अच्छा, हाँ, हो गए बहुत बड़ी बात है। 300-400 बच्चों में हम हो गए स्कूल में टॉपर। रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन भी हम गाय लेकर ही गए थे।
एकदम मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं गाय लेकर था, जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं अपने मतलब ना, पता नहीं इसको क्या बोला जाए, एक होता है ना कि जब आप मन में कुछ सोचते हैं वो हो जाता है। कई बार आप भी सोचते होंगे कि आज ऑफिस चलेंगे, ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन होता हाँ है, हो पूरा जाता होता है, है ना। तो मैंने ऐसे मैं मतलब वो एक ऐसे लकड़ी लेकर के ज़मीन पर मैं लिख रहा था कि मेरा मार्क्स इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। और मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स एकदम A to Z उतना ही आया था जितना मैं लिखा था वहाँ पर। अच्छा, एकदम मैं खुद नहीं मानूंगा, आप तो मतलब जितने लोग देखेंगे वो भी नहीं मानेंगे, कैसे पॉसिबल है। मैं सोचा भाई है ना। और मैं जब वो टॉपर बन गया मैम, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर 5-6 महीना मेहनत करके अगर इतने लोगों को पीछे छोड़ा जा सकता है, अगर कंटिन्यू मेहनत किया जाए तो लाइफ में बहुत अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। भीड़ बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस तरह का डेडिकेशन, उतना मेहनत सबके लिए मुश्किल है ना। अगर लगता है ना कि अगर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल है मैम, मतलब वो मेहनत करना सबके लिए मुश्किल है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अपना 100% अगर कर देगा तो हो जाएगा। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वही था कि मैं वहाँ से अच्छा रिजल्ट आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गांव में 5-6 बच्चे थे, मैं पूछता तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है 10th का, तो बोला ठीक चल रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो लगता था, मतलब नहीं होता था अपने आप को होशियार भी हाँ, दिखाना कि मेरा तो है, हाँ, मेरा तो सब तैयारी तो हम है। बोले कि आप आ जाना पढ़ने के लिए, हम पढ़ा देंगे मैथ्स, आ जाना। पढ़ाए 2-3 बच्चे को समझ में आने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने 1-2 को और बोला, हमने उसको बोला पैसा कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पहले ये था कि लोग मुझे जान ले, फिर बच्चे पढ़ने आए, हम समझाने लगे, बच्चों में धीरे धीरे बात फैलने लगी। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया मैम, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टीचर का मुझे मारना, फिर मेरे थॉट प्रोसेस में ये चेंजिंग आना, टॉपर बनना स्कूल का, वो टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, आजकल जो बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ फीड है ना, कि अगर मैं मिडिल क्लास से हूँ या अपर मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं तो लाइफ में देख ही नहीं रहा हूँ कि कुछ मजबूरी नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा मुझे किक नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे बहुत बड़ा सक्सेसफुल या 10 लोगों में से हट के बनूंगा। अच्छा, ये चीज़ बहुत आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के किसके लिए माइंडसेट मैम? जो में है। गरीब लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं आप, या फिर जो अमीर? नहीं, मतलब जो अमीर हैं, जैसे गरीबों का तो एक माइंडसेट होता ही है, जो मैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों में भी देख रही हूँ ना, कि उनको सारे संसाधन मिल रहे हैं, तो बहुत आराम से चल रहे हैं। तो वो किसी का अगर स्टोरी देखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि यार ये तो इसी लाइफ से रहा है, इसलिए इसको किक मिला है, तो ये कर लिया है चीज़ों कर को। लिया है। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं मतलब एक जो माइंडसेट हो गया ना कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं वही करूँगा। तो ये क्यों बच्चों के बीच में माइंडसेट बन रहा है? देखिए मैम, बच्चे अगर ये सोच ले कि जैसे भी जो भी उन्हें साधन मिला है, तो ये उनकी वजह से तो नहीं मिला है, उनके मम्मी पापा ने या फिर रिश्तेदार में किसी ने मेहनत किया है तो उनको मिला है। हर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उस दुनिया में आया है या आई है, तो उनको ये चाहिए मेरा खुद का पहचान हो। यानी 1 सेकंड में आप चुटकी बजा करके अपने मम्मी पापा का सब संसाधन छोड़ दीजिए। सड़क पर आप खड़े हैं, फिर भी लोग आपका इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आपको एक अलग पहचान से आपको पहचान रहे हैं, तब समझिए कि आपका है वो। यानी चाहे आप कितना अमीर घर में पैदा हो, कितना गरीब घर में पैदा हो, इससे मतलब नहीं है, आपका खुद का पहचान होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है वो। तो अगर जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ मम्मी पापा से मिल ही रहा है, हमको कौन ज़रूरी है सब करने का, तो वो सब एक बार अपना आँख बंद कीजिए, अपने मम्मी पापा का सब कुछ भुला जाइए। आप रोड पे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अपना पहचान बनाइए, तभी लोग आपको पूछने वाले हैं। तो अपना पहचान बनाना चाहिए। हाँ, अब हर सिक्के का 2 पहलू होता है। अब दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा संसाधन यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो सिम्बाइसिस या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं गांव से आया हुआ हूँ, तो मैं इनके बीच में ये कॉरपोरेट लाइफ में मैं कैसे फिट होऊंगा। ये जो माइंडसेट बचपन से उनका बना दिया जाता है कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आता है, तुम क्या ही हमारे बीच में सेटल्ड होगे, तो ये कैसे एक एजुकेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है? मैं एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूँगा मैम। जैसे कि आपने कहा कि मतलब कि इंग्लिश नहीं आती है। जितने भी लोग, अगर मुझे जानने वाले लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देखें, उनको पता है कि मुझे अंग्रेजी खुद नहीं आती है, ठीक है। और मेरे कॉलिंग टीम में काम करने वाली जो लड़कियां हैं, मुझे 5-6 लड़कियों का तो अभी नाम भी याद आ रहा है उसको, जो बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल सकती हैं, लेकिन वो मेरे यहाँ कॉलिंग टीम में कार्य कर रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। पर पहली बात यह है कि मैम, भाषा वो मतलब रुकावट नहीं होता है। भाषा, डिग्री, बहुत सारे संसाधन, ये रुकावट नहीं होते हैं। अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आप, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हिंदी माध्यम से भी सब कुछ कर सकते हैं।
और आजकल पढ़ते पढ़ते हो जाता है। हम अंग्रेजी तो अब मोबाइल में हम लोग अंग्रेजी देख रहे हैं, हर जगह तो अंग्रेजी हो जाता है, लेकिन भाषा उतना वो सब बहाना है मैम, क्या बताएं, बहाना है। मेरे पास अच्छा मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास कार नहीं है इसलिए मैं अच्छा जॉब ढूंढ नहीं सकता, मुझे जॉब नहीं मिलती, सब बहाना है, ये सब कुछ नहीं है। आपके पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बड़े तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो एक एक मैं बच्चों के लाइफस्टाइल पे बात कर रही हूँ ताकि वो आपको देख के सीखे और समझे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th 9th 11th 12th में ही रिलेशनशिप के चक्करों में पड़ जाते हैं एकदम और 100% और genuine फिर question। वो जो होता है ना कि जो पेरेंट्स उनसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि वो कुछ अच्छा, क्योंकि 10th और 12th ही मेन है, बेसिक तो वही है, वहीं से सारी स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, तो उसमें फंस जाना या सिगरेट या नशेबाजी में लग जाना जिससे उनका पूरा करियर ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल के? हमारे टाइम में तो मैंने ऐसा बहुत नहीं देखा था, मतलब ऑलमोस्ट 10% था, 90% तो बच्चे हमारे टाइम में ऐसे नहीं थे संजय जी, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल। क्यों है? यहाँ पर मैम 2 क्वेश्चन हैं। एक तो सबसे पहले जो आपने बोला कि भाई अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की के संपर्क में आ जाना, अगर कोई लड़की है तो किसी लड़के के संपर्क में आ जाना, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है धूम्रपान की ओर जो आप बताएं, तो हम पहले सवाल का जवाब आंसर देना चाहते हैं। एक तो मैम ये देख लीजिए कि हम लोगों के ज़माने में और आपके टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, उस समय ये रील्स वगैरह नहीं था ना। अभी आप देखेंगे 5-6 साल का लड़का है, 4-5 साल की लड़की है, उसके साथ में रील्स बना बना करके लोग फैमिली अपलोड कर रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में कि भाई, है ना, 10-12 साल का लड़का है, 10-12 साल की लड़की है, अपना कोई हाथ काट के कोई ये करके सब रील्स अपलोड कर रहे हैं। और दूसरा सबसे मेजर पार्ट हमारा फिल्मी दुनिया, आप उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो वो समाज को क्या दे रहा है। 10 फिल्म की अगर बात करें तो कोई एक फिल्म का कोई 20% ही पार्ट होगा जो समाज को कुछ दे रहा है। बाकी कोई भी फिल्म के अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो सब मतलब खाली मतलब सिर्फ और सिर्फ बुराई सिखा रहा है। कोई हीरो है, थोड़ा सा गम हुआ, शराब लेकर के यस, हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो ये है। स्कूल में गए, हीरो जब छोटा था स्कूल में गए, वहीं पर किसी लड़की को देखा, उनको प्यार हो गया। तो लड़कों को ये लगता है कि भाई जब हीरोइंस वगैरह ये सब दिखा करके भी लाइफ में इतने सक्सेस हैं तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें, है ना। बिल्कुल। और आजकल वो रील्स वगैरह चीज़ जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बना बना के डाल रहे हैं। ये जो नशा वाली बात बोले हम, नशा में अगर आप आज जाके देख लें, मुझे इधर का नहीं पता, मैं अपने बिहार का बताता हूँ। मैं पूर्णिया में मेरा ऑफिस है, कटिहार में जाता हूँ कभी कभी, रास्ते में 10 चाय की दुकान है, 10, एक नहीं दो नहीं 10। और वहाँ पर क्या है, लड़के एकदम ऐसे जैसे लग रहा है कि एक हाथ में सिगरेट है, एक हाथ में चाय है, पी रहे हैं। उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये मर्दानगी वाली अब फीलिंग आ रही है। अगर जैसे ही मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ना कभी जीवन में खाया, ना कभी जीवन में खाऊंगा, आपके सामने कैमरे में बोल रहा हूँ। तो कई बार जैसे कि अब तो सबको पता है भाई, इस लेवल पे तो कोई टोकता भी नहीं है। ऐसे में नहीं तो क्या होता था, अरे तुम नहीं खाते हो, मर्द नहीं हो लगता है। हाँ, लगता ये है। सबसे बड़ा आपस में फ्रेंड्स में बात होता है, चाहे बच्चे चाहे, लगता है अरे क्या मर्द बनेगा रे तू, सिगरेट नहीं पीता है ना, चाय नहीं पीता है। लेकिन अब ये सब बहुत गलत चीज़ है। इसमें क्या होता है ना, आप चाय सिगरेट के चक्कर में अपने माइंड को कुछ कुछ दे करके शांत करके रख रहे हो। पता चल रहा है 5 साल 6 साल निकल गया, जीवन में शादी का उम्र हो गया, जीवन में आप कुछ किए ही नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, ये सब में पड़ गए, कुछ नहीं कर पाए। तो एक तो मैम यही एक समाज जो ये कहता है कि तुम क्या मर्द बनोगे, एक ये हो गया। दूसरा अभी का जो फिल्म इंडस्ट्री है, अपना वेब सीरीज वगैरह देखिए, सिर्फ और 90% कंटेंट वही बढ़ा हुआ है, उसी में आपका सारे सवाल का जवाब है। जितने भी वेब सीरीज भी बन रहे हैं सब में यही हाल है, लोग उसको देख रहे हैं। इंटरनेट जियो आ गया है, इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं है, 250-300 थोड़ी लग रहा है, एक बार 300 रुपये डलवाइए, देखते रहिए जो देखना है, यही चीज़ है। बिल्कुल। दिशा ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुछ उससे रिलेटेड बात करूँगी कि आजकल एआई का बहुत ज़माना है, तो जो ऑनलाइन बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो एआई की भी चीज़ों को सीख रहे हैं कि कैसे एआई का यूज़ करके, क्योंकि एआई का गलत तरीके से काफ़ी यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो एआई को पॉजिटिव तरीके से क्या आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को यूज़ करना सिखा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए? मैम ऐसे तो जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है क्लास 9th 10th 11th 12th में, पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई सरकार को इसमें चेंजिंग लाना चाहिए। हमने जो पढ़ा था वही अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया।
चैट जीपीटी एआई का ज़माना आ गया है। तो मैम क्या है कि हम लोग अपना सिलेबस पढ़ाने में ज़्यादा फोकस करते हैं और सिलेबस में ये सब कुछ कहीं नहीं है। बाकी अगर व्यवहारिक ज्ञान देना हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो, तो कभी कभी बीच में हम लोग जिक्र करते हैं, है ना। और अब जो मैम सही यूज करने के लिए है, मेरे पास एक Redmi 5A का पहला टच मोबाइल था, 5-7 हज़ार रुपये का फ़ोन था मैम। वहाँ से बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर करके 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गया, है ना। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने जीवन में किया है। तो करने वाले लोग सही यूज, वही इंटरनेट में देख करके 99% बच्चे अभी आजकल बिगड़ रहे हैं, पर 1% बच्चा वो है अभी भी जो उस इंटरनेट का सदुपयोग करके अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, अब बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ रहा है। हाँ, वही आगे चल के संजय निकलेगा ना, अगला बिल्कुल, संजय वही निकलेगा बिल्कुल, अगर उसको किसी को निकलना है तो। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन जो पागलपन बच्चों में आपके लिए है वो मैंने बहुत कम टीचर्स के लिए देखा है। क्योंकि हमारे समय में होता था कि मेरे टीचर्स हमारे इंस्पायर करते थे, हम उनकी आज्ञा को नहीं ये करते थे, उनसे बदतमीज़ी से नहीं बात करते थे। आजकल तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन आपके लिए बच्चों का मैंने बहुत प्यार देखा कमेंट्स में, और आपके जो पढ़ाने, जो आपके पेजेस पे जाके देखा। तो ये प्यार आपने कैसे बटोरा, मतलब क्या है आप में ऐसा जो बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं? मैम इसका उत्तर मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगा। पहले आपने कहा कि मतलब प्यार यानी सम्मान, ठीक है ना। तो जैसे आपने कहा कि हमारे समय में गुरु के प्रति जो शिष्य का था वो एक Yes. अलग ही था। अभी तो मैं कुछ मतलब क्या बताऊँ, टीचर्स को भी देखता हूँ जो क्लास के दौरान जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक अजीब टाइप का है। यस, मतलब फेमस, जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया ना, यहाँ फेमस होने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं, यार वार ये वो कुछ भी बोल रहे हैं टीचर। तो मैम बच्चे शिक्षक का सम्मान 2-3 तरीके से करते हैं। पहला तो ये, अगर शिक्षक ईमानदार हो, यानी बच्चों को जिस दिन ये पता, ये चीज़ अनुभव हो गया कि ये टीचर बिजनेसमैन है, ये टीचर हमारा यूज करने आया है, ये टीचर हमसे झूठ बोलता है, ये टीचर अपने काम के लिए कुछ भी करवा लेता है हम लोगों से, तब बच्चे प्यार नहीं करते हैं। दूसरी बात मैम, जब हम पढ़ाने के लिए आए थे तो उस समय यूट्यूब में टीचर के लिए अधिक से अधिक सर, भैया, ये सब वर्ड यूज हो रहा था। पर मैंने सोचा कि बच्चे मुझे गुरु जी बोलें, अगर आप, तभी वो गुरु और शिष्य का फीलिंग आएगा। तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे या फिर इसी वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे लिखेंगे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। तो मेरा सम्मान करने के पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही मतलब बंधा हुआ चीज़ बोलता हूँ, मैं कुछ भी अटपट नहीं बोलता हूँ। पहली बात, कभी बच्चों से झूठ नहीं बोलता हूँ, फालतू के पैसे मैंने कभी नहीं लिए हैं। बिहार में क्लास 10th के अंदर, क्लास 12th के अंदर सबसे अधिक बच्चे मुझे देखते हैं। मेरे हाथ में वो चीज़ है, अगर मैं चाह लूँ कि 200 रुपये फ़ीस बढ़ाना, 500 रुपये फ़ीस बढ़ाना, वो मैं कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, और बच्चे प्यार से मुझे देंगे। पर बच्चे ईमानदारी से बताएंगे, मैम आज तक मैंने जब नहीं लगाया मुझे फ़ीस बढ़ाना, आज तक मैंने कभी फ़ीस नहीं बढ़ाया। 1 टाइम मैं फ़ीस लेता हूँ मैम। जैसे मैंने फुल कोर्स के लिया तो मैं उसको रिकॉर्डेड बैच फ्री देता हूँ। क्रैश कोर्स जब आता है, क्योंकि फुल कोर्स तो अक्टूबर में ही ख़त्म होता है, पेपर उनका फरवरी में होना है, उसके बीच में जो क्रैश कोर्स होता है मैं उसका फ़ीस कभी नहीं लेता हूँ, वो भी फ्री होता है। बच्चों को पता है कि ये टीचर एक बार पैसा लेगा, कभी हम लोग को झूठा बात नहीं बोले। मैं कभी वादा नहीं करता हूँ कि ये वायरल प्रश्न है, यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये मैंने 5 क्वेश्चन दिया यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं लास्ट डे तक, अगर आप मेरी वीडियोस के थंबनेल को देखेंगे तो पूरा यूट्यूब अलग मिलेगा आपको और दिशा का थंबनेल अलग मिलेगा। लास्ट दिन भी बच्चों को हम मेहनत ही सिखाते हैं कि बच्चों पूरा ईमानदारी से जितना हो सकता है सिलेबस पढ़ के जाइए, क्वेश्चन उसमें से आएगा। तो शॉर्टकट हम नहीं अपनाते, इसलिए बच्चे प्यार करते हैं, ईमानदार हैं इसलिए बच्चे प्यार करते हैं। यही है मैम प्यार करने का। ऑनलाइन सेशन में बच्चों को रिजल्ट ला के देना, जो दिशा का सबसे पावरफुल चीज़ है कि बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, ये कैसे आप मेंटेन करते हैं? मतलब ऑनलाइन में तो बच्चे किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि आपसे कुछ घंटे पढ़े, लेकिन उसके बाद तो अपने हिसाब से वो पढ़ेंगे, स्कूल जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर आप कैसे ये मेंटेन करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आप देते हैं? मैम मैंने कैसे मेंटेन किया वो भी मैं आपको बताऊं, और अब मैं आगे कैसे मेंटेन करने वाला ये भी बताता हूँ। मैम जिस दिन हम नया बैच अनाउंस करते हैं उस दिन ही बच्चों को कहते हैं कि बच्चों हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में ड्रीम 450 प्लस है, यानी 500 मार्क्स का हमारा पेपर है, तो 90% मिनिमम हम आपको लेके चलना पड़ेगा, 450 प्लस आना चाहिए। अगर आप इसके लिए मेहनत करने लायक हैं, मेहनत कर सकते हैं, तभी आप हमारे साथ में जुड़ें।
और हम ही नहीं, दिशा के सभी शिक्षक उनको हर एक क्लास में या 2-3 क्लास के बाद उनको बताते रहते हैं कि बच्चों याद रखना, हमारा जो सपना है वो वो 450 याद प्लस दिलाते का, रहते बार बार हैं। याद दिलाते रहते हैं। हाँ। और मैम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर आपके यहाँ का क्रैश कोर्स भी तो फुल कोर्स के बराबर होता है। कोई आदमी 15-20 क्वेश्चन पढ़ा करके निकल रहा है, कोई चैप्टर एक दिन में ख़त्म करके निकल रहा है, आप इतना क्यों पढ़ाते हैं? हम कहते हैं आप 5 बात अभी बोलना है बोल लीजिए, है ना, पर सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया ही जाएगा। और जब मैम पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही आता है। जब बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे, पेपर देंगे तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। बस यही है। अभी तो दिशा बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन शुरुआत में एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी होगी और एक जो कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ी होगी। तो आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे आपको हेल्प किया ग्रो करने में, और बच्चों को किस तरीके से ये हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने में? मैम पहला सवाल है कि मुझे कैसे किया। मैंने, अगर आप देखें मैम, तो मैं 2020 से लगभग मैं वीडियो यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया। 15 से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। 2015 से लेकर के आज तक 2026 हम आ चुके हैं, 11 साल में कोई सिंगल डे ऐसा नहीं होगा मैम जब मैंने अपने कैरियर के बारे में, अपने टीचिंग के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी दिन वीडियो नहीं डाल पाते हैं तो हम सूचना देते हैं, बच्चों आज ये हुआ। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों से हम कनेक्ट रहते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि हम कनेक्ट रहते हैं, उनको बार बार बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात में आपको पता है कि छोटी से छोटी चीज़ को अगर रेगुलर किया जाए, अगर आप यही काम है, आपका ये पोर्ट आप ले रहे हैं, जो भी आपका काम, ऑफिस मैंने देखा इतना बड़ा ऑफिस है, इधर उधर है, अगर छोटा से छोटा काम, बहुत सारी, मतलब मैं तो, मतलब पहली बार मैं तो ऐसे देखा था आपको वीडियो वगैरह में, पहली बार सामने से मैंने देखा आपको। मैं बहुत कुछ सोच रहा था देखते टाइम कि ऐसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, इधर उधर हैं, कोई ऑफिस में कार्य कर रही हैं, कुछ घर में बैठी हैं, लेकिन आप ये चीज़ सोचें, है ना। तो छोटा सा चीज़ भी अगर मैम उसको निरंतरता के साथ किया जाए तो सफलता एकदम निश्चित तय है। और बच्चों को भी हम यही कहेंगे, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी कोर्स देखिएगा, स्टार्टिंग में देखिएगा, मतलब हम लोग क्लास लेते हैं, हमको बहुत अच्छा पता है। हाँ। पहले क्लास में 10,000 बच्चे लाइव आएंगे, दूसरे में 9,500, फिर 9,000, फिर 7,000, ऐसे करते करते कम हो जाता। अगर जो बच्चा, एक मुट्ठी भर स्टूडेंट होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक वो बने रहते हैं एकदम निरंतरता के साथ, वो सभी बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं। हाँ, तो चाहे मैम कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर शुरू से वो इस चीज़ को मेंटेन कर पाया, कंसिस्टेंसी को, तो वो सफल हो जाएगा।